6 चैप्टर नेम इज आवर नेबरहुड। आज हम लोग नेबरहुड के बारे में समझेंगे, नेबरहुड किसे कहते हैं और नेबर्स किसे कहते हैं। ओके, वी लिव एट होम विथ आवर फैमिली, देयर आर पीपल लिविंग क्लोज टू आवर हाउस, दे आर आवर नेबर्स, देयर चिल्ड्रन आर आवर फ्रेंड्स, गुड नेबर्स लाइक ए वन वीक फैमिली। हम लोग अपने परिवार के साथ अपने घरों में रहते हैं और जो लोग हमारे पड़ोस में रहते हैं, हमारे नज़दीक में रहते हैं, उन्हें हम नेबर्स कहते हैं। उनके बच्चे हमारे दोस्त होते हैं और एक अच्छे नेबर्स, एक अच्छे पड़ोसी एक बड़े परिवार की तरह होते हैं। They are partners in each other's to joy and sorrow. They give company to each other. Children in a neighborhood play and study together. They celebrate all function and festival together. एक अच्छे पड़ोसी एक दूसरे के साथ सुख दुख में साझेदार होते हैं, वे एक दूसरे के साथ देते हैं, उनके बच्चे हमारे साथ खेलते हैं और पढ़ाई करते हैं। सारे फंक्शन एक अच्छे पड़ोसी एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं। नेबरहुड सर्विसेज, अब नेबरहुड में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या सेवाएं हैं, उनके बारे में हम लोग समझेंगे। एवरी नेबरहुड हैज नेसेसरी फैसिलिटीज एंड सर्विसेज, प्रत्येक पड़ोस में एक आवश्यक सुविधाएं हम लोग के लिए होती है। For children, we have a school in our neighborhood. Most of the children in our neighborhood study there. It is only a short distance from our house. प्रत्येक नेबरहुड में, प्रत्येक पड़ोस में एक स्कूल होता है जिससे हमारे बच्चे पढ़ते हैं और वो घर से थोड़ी दूरी पर शॉर्ट डिस्टेंस पर होती है, जिससे वहाँ पढ़ने में आसानी होती है और वहाँ भी जाकर पढ़ते हैं। दूसरा आवश्यक हमारे नेबरहुड में क्या है, मार्केट। There is also market nearby. We buy items of our daily needed like milk, bread, vegetable, medicine, etc. From there, it has many shops. Neighborhood market may be big or small. हम लोग को मार्केट जो होती है पड़ोस में होती है, जहाँ हम लोग अपने दैनिक आवश्यकता की रोज की जो सुविधा रोज की जो आवश्यकता होती है सामान हम लोग वहाँ से खरीदते हैं, जैसे मिल्क हुआ, दूध हुआ, वेजिटेबल, मेडिसिन इत्यादि। नेबरहुड में छोटे भी दुकान होते हैं और बड़े भी दुकान होते हैं। उसके बाद ये सारे जो फिल करने के लिए दिया हुआ है, जैसे फ्रॉम द केमिस्ट आई बाई, मैं केमिस्ट से क्या लेता हूँ तो मेडिसिन। आई बाई फ्रॉम द मिल्क बूथ से हम क्या लेते हैं, मिल्क। आई बाई फ्रॉम द जनरल स्टोर से क्या चीज लेते हैं उसको यहाँ फिल करना है। फ्रॉम द ग्रीन ग्रोसर आई बाई, ग्रीन ग्रोसर में क्या करते हैं, वेजिटेबल। ओके, ये सारे पिक्चर के साथ दिया हुआ है, ये आप लोग को फिल करना है। अब चौथा आवश्यक चीज क्या है नेबरहुड में, बैंक। वी ऑल्सो हैव बैंक्स इन आवर नेबरहुड। वी डिपॉजिट आवर मनी इन ए बैंक। आवर मनी इज सेफ इन इट। द बैंक ऑल्सो पेज इंटरेस्ट ऑन आवर डिपॉजिट। इट हैज लॉकर फैसिलिटी टू। वी कीप आवर वैल्यूएबल आर्टिकल इन लॉकर्स। चौथा हम लोग का आवश्यक क्या है, बैंक है, जहाँ हम लोग अपने पैसे वहाँ जमा करते हैं और उसका जो डिपॉजिट करते हैं उसका इंटरेस्ट बैंक हमें देती है। बैंक में एक लॉकर सुविधा भी होती है जहाँ पे हम लोग अपने कीमती सामान रखते हैं और जो वहाँ पे सुरक्षित रहती है। अब हॉस्पिटल, नेबरहुड में आवश्यक चीज़ क्या है, हॉस्पिटल। Whenever we are unwell, we go to the hospital for a checkup. The sick and injured come there from all parts of the city. They are examined by doctors. Babies are taken there for vaccination. जब हम लोग अभी बीमार होते हैं, सोचते हैं तो कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल में, और हम लोग वहाँ पर चेकअप डॉक्टर करते हैं। शहर के सभी पार्ट से, सभी हिस्से से वहाँ पर हम लोग वहाँ पर आते हैं लोग अपने इलाज के लिए। और छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन मतलब इंजेक्शन की सुविधा भी हॉस्पिटल में होती है। अब नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस जो है हमारे नेबरहुड की आवश्यक चीज है, जैसे कि द नेबरहुड ऑल्सो हैज ए पोस्ट ऑफिस। वी बाई स्टाम्प, पोस्ट कार्ड, एनवेलप एंड इनलैंड लेटर्स फ्रॉम देयर। हम लोग को नेबरहुड में जो पोस्ट ऑफिस रहती है वहाँ से हम लोग क्या क्या करते हैं, वहाँ से हम लोग स्टाम्प खरीदते हैं, टिकट, पोस्ट कार्ड खरीदते हैं, इनवेलप खरीदते हैं और वहाँ से हम लोग इनलैंड खरीदते हैं। लेटर लिखने के लिए पेपर रहता है जिसको हम इंग्लैंड बोलते हैं, उसी से हम लोग कहाँ से खरीदते हैं, पोस्ट ऑफिस से। टू सेंड ए लेटर टू ड्रॉप इन ए पोस्ट बॉक्स। द पोस्ट बॉक्स इज रेड इन कलर। द पोस्टमैन कलेक्ट द लेटर्स फ्रॉम इट। द लेटर्स आर टेकन डिलीवर्ड टू द एड्रेस रिटन ऑन देम। वहाँ से हम लोग
जो भी लेटर लिखते हैं वहाँ पर हम लोग पोस्ट करते हैं, और पोस्टमैन जो होता है डाकिया वहाँ से लेटर कलेक्ट करके हम लोग जिसका जो एड्रेस रहता है उसके यहाँ जाकर पहुँचाता है। पोस्ट बॉक्स जहाँ हम लोग लेटर ड्रॉप करते हैं उसका कलर रेड कलर का होता है। आप लोगों ने देखा होगा पोस्ट ऑफिस में जब भी आप लोग जाते होंगे तो एक बॉक्स लगा रहता है जिसका कलर रेड रहता है, उसी में हम लोग लेटर ड्रॉप करते हैं। अब चौथा नेबरहुड में क्या है आवश्यक चीज, पुलिस स्टेशन। एवरी नेबरहुड हैज either a police station or police post. The policemen guard a neighborhood from thief and bad people and also help to people whenever needed. पुलिस स्टेशन में जो पुलिस होती है पड़ोस की सुरक्षा के लिए, वहाँ जब भी हम लोग कोई परेशानी होती है थीप से या बुरे लोग से तो हम लोग उनको कॉल करते हैं और पुलिस आकर हम लोग की रक्षा करती है। ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल द ट्रैफिक ऑन द रोड। ट्रैफिक पुलिस होती है रोड पर जो ट्रैफिक होती है उसको कंट्रोल करती है। इट कीप अस रोड सेफ फॉर अस, और हम लोग को सेफ करती है। अब है लास्ट फायर स्टेशन, जहाँ पे हम लोग की फायर की जो व्हीकल रहती है वहाँ पे लगी रहती है। ये फायर स्टेशन प्रोवाइड ए वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस। फायर स्टेशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट सेवाएं देती है हम लोग को। Whenever there is a fire in the neighborhood, we inform the fire station. जब भी कहीं पड़ोस में हम लोग आग लग जाती है तो हम लोग कहाँ इन्फॉर्म करते हैं, फायर स्टेशन को। The firefighters rush to the spot. They came in the red vehicle that has a big water tank. They use ladder and water hose to put out the fire. जब भी हम लोग इन्फॉर्म करते हैं फायर स्टेशन में तो वहाँ से फायर फाइटर जो होते हैं और रेड गाड़ी पर बड़ा सा पानी का टैंक जिसमें लगा रहता है और होस पाइप लगा रहता है, उसके साथ उस स्पॉट्स पर पहुंचते हैं जहां पर आग लगी रहती है और हम लोग की सुरक्षा करते हैं। दिस फायर फाइटर्स आर वेरी ब्रेव, दे रिस्क देयर लिव बाय फाइटिंग द फायर एंड सेविंग दोज इनसाइड। जो फायर फाइटर्स होते हैं बहुत ही बहादुर होते हैं, वो हम लोग को आग से सेव करते हैं और जहाँ पे आग लगती है उसे सुरक्षित रखते हैं। ओके, इस तरह से हम लोगों ने आज चैप्टर 6 में नेबरहुड के बारे में और नेबरहुड में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध रहती है, क्या क्या नीड हम लोग की है, वो सारी सुविधाएं आज हम लोग समझे। इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में आप लोग कोई किसी भी वर्ड में कोई परेशानी होती है तो आप लोग उसको वर्ड को मैंने पहले भी बताया था, कोई अगर हार्ड वर्ड लगता है या किसी वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही होगी तो आप लोग लिख कर सेंड कर सकते हैं या ऑफिस में आकर पूछ सकते हैं। अब इसका जो एक्सरसाइज है शॉर्ट एक्सरसाइज, शॉर्ट क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें क्वेश्चन ये है टिक द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन बी है यस और नो, क्वेश्चन सी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड। लॉन्ग क्वेश्चन भी सब असाइनमेंट में एक साथ आप लोगों के साथ मिल जाएगा और मैंने सेंड कर दिया है, पहले भी बोला है जिसके पास नहीं मिल पा रहा है या व्हाट्सएप सुविधा नहीं है वो ऑफिस से आकर कलेक्ट कर सकते हैं और अपने होमवर्क जमा कर सकते हैं। आज का आप लोग होमवर्क है डू रिमेंबर ऑल द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 6। आप लोग का HW हुआ जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है उसको अच्छी तरह से क्वेश्चन से याद कीजिए और इस चैप्टर को एक बार फिर अपने से पढ़िए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।